आइए अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ रजू हों। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, इस्लाह और नसीहत के लिए, मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से लिखा जाने वाला रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 8वां बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर उसके बाब के आखिर तक 30 आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से रोमियो की कलीसिया के नाम लिखे जाने वाला ख़त, उसका 8वां बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर 30 आयत तक यूं मरकूम है। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पिलौठा ठहरे। और जिसको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश का लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है, और ऐ खुदावंद, मैं अपने कमज़ोर होने का इकरार करता हूँ। दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। मेरे ऐ खुदावंद नाकस इल्म को ऐ खुदावंद अपने इल्म से ऐ खुदावंद भरपूर कर। कामिल उस्ताद रूहुल कुद्दस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्ज़ा में रहे, और ऐ खुदावंद हर एक ऐ खुदावंद हाज़र जमात में से हर एक ऐ खुदावंद देखने सुनने वाला ऐ खुदावंद तेरे बेटे के जलाल के लिए ऐ खुदावंद इस्तेमाल हो। और ऐ खुदावंद अपनी राहों की जांच पड़ताल करते हुए आज के कलाम के सबब से खुदावंद 100 गुना फल लेकर आए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जो हमारा मजमून है वो है हमारा इनफरादी मजमून, जो सिर्फ हमारे साथ, जमात के साथ नहीं, कलीसिया के साथ नहीं, इज्तमा के साथ नहीं, बल्कि सिंगल एक शख्सियत के साथ, एक शख्स के साथ जो तल्लक रखता है वो है कि सब चीजें आपकी भलाई के लिए, सब चीजें। 28वीं आयत आपके लिए एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। बड़ी खूबसूरत आयत है, और जब बड़ी खूबसूरत आयत हमें ये बताती है पहले हिस्से में कि सब चीजें, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपके साथ वबस्ता शख्सियात हैं, जितनी भी आपके साथ वबस्ता मुश्किलात हैं, जितनी भी आपके साथ वबस्ता हादसात, चीजें जो भी है, वो आपके साथ वबस्ता इसलिए है कि उनसे वबस्ता है आपकी भलाई। लेकिन कैसे, क्यों और क्या क्या असूल है इस बात का? आयत का दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि शर्त ये है कि उनके लिए ये भलाई है, उनके लिए ये फायदामंद है, उनके लिए ये अच्छाई है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। मतलब अगर हम एक ऐसे शख्स को जो
बे ईमान है, बे दीन है, उसको खड़ा करे, और एक ऐसे शख्स को जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसको हम खड़ा करें, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि बेदीन के लिए भी ये सारी चीजें भलाई है, या सिर्फ ईमानदार के लिए जो मसीह पर ईमान रखता है उसके लिए ये भलाई है? भलाई के जो लघवी मानी है 8 लफ्ज इसको जो है वो बड़े आसानी के साथ जो है वो खोल देते हैं। भलाई के जो लफ्जी मानी है वो है मेहरबानी, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाने वाला काम भलाई कहलाता है। फलाह बहबूद, किसी के कारोबार के अंदर, किसी के इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा कर देना कि वो तरक्की करे। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत जब करते हैं, जब वो उसको परवरिश करते हैं, तो वो उसके इर्द गिर्द वैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जैसा वो बच्चे को तरबियत करना चाहते हैं, उसकी नसीहत करना चाहते हैं। दूसरी बात है फजीलत। हर कोई अपने करीबी के लिए फजीलत चाहता है बनिस्बत दूसरों के। और फिर जो आखिरी लफ्ज है भलाई के लिए, जो भलाई के मानों को साफ कर देता है, वो है किसी के लिए खुशहाली चाहना। तो दोनों इंसान हैं, बेदीन इंसान है और दीनदार इंसान है। और खुदा जो है वो बेदीन के लिए फिक्रमंद है, और खुदा ईमानदार को कहता है कि तू बेदीन को उन बरकात में शामिल करने की कोशिश कर जिन बरकात में तू शामिल हो चुका है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 19वीं और 20वीं आयत में कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, अब मैं तुम्हें भेजता हूं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जो मैंने तुम्हें सिखाई है। क्या उनको खुदावंद ने काम दिया? क्या उनकी ड्यूटी खुदावंद ने लगा दी कि उन लोगों को जो बेदीन हैं उनको दीनदारी सिखाओ, उन लोगों को जो मुझसे दूर हैं मेरे करीब लाओ। और जब उनके करीब जाने के लिए उनको जो है वो मेयार दिया गया, तो वो दुखों और मुश्किलात से भरा है। खुदावंद ने साफ कह दिया, लोग मेरे नाम के सबब से तुमसे अदावत रखेंगे। ये ना समझना तुम्हें बहुत मकबूलियत मिलेगी, तुम्हें बहुत सराहा जाएगा। लोग तुमसे नफरत करेंगे तुम्हारी ईमानदारी के सबब से, तुम्हारी मनादी के सबब से। लोग तुमसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे, तुम्हें मसाइब झेलना पड़ेंगी। फिक्र न करना, क्योंकि उन्होंने जब मालिक के साथ, उस्ताद के साथ, रहनुमा के साथ ऐसा किया, तो वो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। और यूं हम देखते हैं कि आयत हमें बताती है कि ये भलाई किन लोगों के लिए है? जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और फिर किन लोगों के लिए है? जो खुदा के इरादे के मुताबिक जो है वो बुलाए गए हैं।
आइए जरा देखते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात में से गुजरना पड़ेगा, या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए, ईमानदार के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के पैरों के लिए भलाई पैदा करती है। जितनी मर्जी वो खतरनाक हो, उनका शुरू जितना मर्जी भयानक हो, वो जितनी मर्जी डरावनी हो, लेकिन उनका आखिर जो है, उनका हासिल जो है, वो आपकी ईमानदार की भलाई के ऊपर जो है वो खत्म होगा। तो नंबर एक है, किसी भी शख्स की जो मुश्किलात हैं वो एक जैसी नहीं होती। अगर कोई एक मुश्किल में से गुजर रहा है और ईमानदार है, तो दूसरा ईमानदार उसी मुश्किल में से गुजरेगा ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि दूसरे ईमानदार की और कोई मुश्किल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को बेईमानी, बेदीनी का सामना है, तो दूसरे को किसी नफरत और हसद का सामना हो सकता है। अब दोनों जो हैं वो उसमें से गुजर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए ढारस है। तो ऐसी मसाइब जो है वो हमारे लिए, ईमानदार के लिए, दीनदार के लिए भलाई का सबब है, और इसकी कीमत उस वक्त और बढ़ जाती है जब ये किसी बुराई करने वाले को दरपेश हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई हमारे साथ मुसलसल बुराई करता जा रहा है, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, लेकिन हम हमेशा उसकी अगर भलाई चाहते हैं, हम हमेशा उसको इज्जत देते हैं, हम हमेशा उसकी इज्जत चाहते हैं, तो इस भलाई की कीमत बढ़ जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। पहला शमूएल 24वां बाब 17वीं है। उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज्यादा सादिक है, इसलिए कि तूने मेरे साथ भलाई की है, हालांकि मैंने तेरे साथ बुराई की। इस्तिस्ना 30 बाब उसकी 15वीं है। देख, मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। खुदा इस्राएल को, इंसान को, कौम को, कबीले को, खानदान को और इंसान को एक मियार दे रहा है और कह रहा है कि देख, मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई, दो चीजें, मौत और बुराई, दो चीजें तेरे सामने रख दी। अब तेरी मर्जी है कि तू इनमें से किसको पसंद करता है। अदन के अंदर आदम के सामने जिंदगी और भलाई रखी गई और मौत और बुराई रखी गई। आदम ने मौत और बुराई को चुन लिया। आदम ने अपने लिए मौत और खुदा के लिए बुराई को चुना, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, खुदा कहता है मर जाओगे, शैतान कहता है खुदा की मानद बन जाओगे। तो जब आदम ने इस गर्ज से फल खाया कि मैं खुदा की मानद बन जाऊंगा, तो ये खुदा के हक में आदम की तरफ से बुराई ठहरी और आदम मौत में चला गया। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आया, उसने हमारे सामने जिंदगी और भलाई रखी, उसने हमारे सामने मौत और बुराई रखी और कहा, जो मुझे पसंद करेगा हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा और ताअबद मौत को ना देखेगा। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता,
جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ تو پہلی بات، مصائب، جتنی بھی مشکلات میں سے ہم گزرتے ہیں، ہمارا معیار کیا ہے؟ کیا ہم خدا سے محبت رکھنے والے ہیں؟ کیا ہم خدا کے بلائے ہوئے ہیں؟ اگر ہم خدا سے محبت رکھنے والے ہیں، اگر ہم خدا کے بلائے ہوئے ہیں، تو مصیبت کسی بھی نوعیت کی ہو، اندرونی ہو، بیرونی ہو، خارجی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں ہے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور بچیں گے۔ رومیو کی کلیسیا کے اندر کچھ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگا، وہ کہنے لگا ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے غضب سے بچانے کے لیے جو ہے وہ محفوظ کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہت ساری تعلیمیں اس چرچ کے اندر آنے لگی، بہت ساری پارٹیاں جو ہیں اس کے اندر بننے لگی۔ لیکن پالوس ان کو کہتا ہے کہ ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ جب تم خدا کے بیٹے کے اوپر ایمان لائے ہو، اس کے خون سے خرید لیے گئے ہو، تو راست بازی تمہاری نہیں بلکہ اس کی راست بازی تم پر اثر انداز ہوگی، اور اس کی راست بازی کو خدا دیکھے گا۔ اور جب وہ ہمارے لیے اس وقت مرا جب ہم غلاظت کے اندر رہ رہے تھے، گناہگار تھے، تو اب تو ہم اس کے خون کے سبب سے راست باز ہیں۔ اب کون کہتا ہے کہ ہم خدا کے غضب الہی سے نہیں بچ پائیں گے؟ اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے وہ خدا کی بادشاہی سے خارج ہیں۔ رومیو 5واں باب اس کی 17ویں اور 21ویں ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ پالوس ان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے کہ خدا تمہیں اس وعدے کے اندر شریک کر چکا ہے جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے اور فرشتوں کے انصاف کے لیے عدالت لگاؤ گے، انصاف کرو گے۔ اور یہاں پر ایماندار کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی بادشاہی نہیں اگر تم یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ تو پالوس کہتا ہے کہ جب آدم میں ہم سب مر گئے تو مسیح میں ہم سب زندہ کیے جائیں گے۔ جب آدم میں ہم سب کچھ کھو بیٹھے
तो मसीह में हमें वो सब कुछ वापस दिया जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पर है कि क्या हम मसीह के साथ जिंदा हो पाएंगे अगर हम इन बातों पर अपनी जिंदगी में नहीं चलते। तो रोमियो 6 बाब उसकी 8वीं और 9वीं है। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। ये एक ऐसी इंश्योरेंस है कि मौत जो है खुदावंद यीशु मसीह से मगलूब हो चुकी है, और जो भी उसका पैरो है वो मौत को मगलूब करने वाला है। इसलिए खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, खातर जमा रखो क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। और फिर आखिरी जो हमारे पास नंबर 4 है वो है दुख तकालीफ। और ये दुख तकालीफ हम सब के अलग अलग हो सकते हैं, तो भी हर एक दुख हमारे लिए तरक्की और भलाई का सबब है। इसलिए जो भी आपकी जिंदगी के अंदर आपको दरपेश दुख है, पालूस की तरह उनको खुदावंद के कदमों में ले आइए। वो कहता है जो ख्याल हमें खुदावंद से दूर ले जाने के लिए कोशिश में होता है, हम उसे खुदावंद के कदमों में ले आते हैं और वो जिंदगी से भरपूर ख्यालात में बदल सकता है। वो दुख जो हमें खुदावंद से दूर लेके जाना चाह रहा है, वो दुख जो हमें हमारे ज़ब्त को खत्म कर देना चाहता है, वो मुश्किल हमें सब्र की तरफ राग़िब करती है। और कलाम कहता है कि दुख मुसीबत से सब्र पैदा होता है। लेकिन अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके बुलाए हुए हैं तो उसके फर्जंद हैं और उसकी मिरास के हकदार। रोमियो के नाम खात उसका 8वां बाब उसकी 17 और 18 है। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उसके जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। इन तमाम दुनियावी मुश्किलात मसाइब ये हमें उस बड़े जलाल से अलग नहीं कर सकती, ये हमें उससे दूर नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये सब हमारी भलाई के लिए काम करती है, ये सब हमारी तरक्की का मूजब है और ये सब हमें दूसरों तक रसाई, गवाही, मनादी और कलाम और यीशु मसीह को पेश करने के लिए मदद फराहम करती हैं और दूसरों के लिए भलाई पैदा करने के लिए हमें उकसाती हैं। इसलिए आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ। अगर मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ तो ये मुश्किलात, ये मसाइब, ये दुख, ये परेशानियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं खुदावंद से वाबस्ता हूँ। क्या मैं खुदावंद का बुलाया हुआ हूँ? अगर आप खुदावंद के बुलाए हुए हैं तो खुदावंद आपके लिए हर उस मुश्किल को आसान करेगा जिस मुश्किल में आप गुजर रहे हैं, जिस मुश्किल को आप झेल रहे हैं। खुदावंद उस मुश्किल को आपके लिए भलाई में बदल देगा। खुदावंद उस जूलियत को मौत के घाट उतार कर आपको फतह देगा और आप अपनी कौम
اور خاندان کے لیے فتح کا سبب بنیں گے، بالکل داؤد کی طرح۔ صرف چاہیے یہ کہ آپ خدا سے محبت رکھیں اور خدا کی بلاہٹ پر توجہ دیں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازیں۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرمائیں۔ درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ میرے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ پیارے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں تیرے پیغام کے لیے۔ پیارے خداوند ہمیں توفیق دے، تابع دار ہو اور تیری فرمان برداری کریں، تیرا نام جلال پائے۔ پیارے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ میرے بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور خداوند پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر۔ روت اور ولسن کو شفا دے خداوند، طاقت دے، تندرستی دے۔ یوسف اور عزرا کو خداوند اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، ان کو طاقت دے، تندرستی دے خداوند، تیرا نام جلال پائے۔ پیارے باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔